नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। भाजपा उम्मीदवार राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। उन्हें समर्थन में कुल 164 और उनके खिलाफ 107 वोट मिले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। विधानसभा के विशेष सत्र में बोले शिंदे, कहा मैं पीएम मोदी का आभारी हूं। महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। तुकसान से लश्कर के 2 आतंकी दबोचे गए। गांव वालों ने दोनों आतंकियों को पकड़ा। दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए। 2 AK-47, 1 पिस्टल और 7 ग्रेनेड किए बरामद। बिहार के मोतिहारी में ट्रेन में लगी आग। ट्रेन के इंजन में आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने किया आग पर नियंत्रण। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हैदराबाद दौरा। मुख्यमंत्री योगी ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में किए दर्शन। मुख्यमंत्री योगी ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तराखंड के चमोली में देर रात से बारिश का दौर जारी रहा। बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगढ़ के पास में सड़क बंद हो गई। बारिश की वजह से सड़क पर आया भारी मात्रा में मलबा हटाने का कार्य तेजी से जारी। बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को पांडुकेश्वर में रोका। मानसून का दौर जारी है। बिहार में 4 दिन में आकाशीय बिजली से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। असम में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के चलते करीब 22 लाख लोग प्रभावित हुए, तो वहीं बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 174 लोगों की मौत हो गई। जलस्तर घटने से हालात में हुआ सुधार, लेकिन ब्रह्मपुत्र, कोपिली, दिसांग जैसी नदियां अभी भी कई जगहों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 23 जिलों में 404 राहत शिविर स्थापित किए गए, जिसमें 2,77,000 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा 138 रिलीफ सेंटर्स के जरिए बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भेजी जा रही है। कोरोना की वजह से 2 साल के बाद अमरनाथ यात्रा 30 जून को शुरू हो गई, तो वहीं मानसूनी बारिश का दौर भी जारी है। विपरीत मौसम की वजह से बालटाल मार्ग पर तेज बारिश की वजह से पानी की आवक तेज हुई। इसमें एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। यात्रा में किसी प्रकार की रुकावट न आए, इसको लेकर पुल को तत्परता के साथ फिर से दुरुस्त किया गया। देश में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम और मेघालय में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की। मानसून की धमाकेदार एंट्री। 3 दिन में पूरे प्रदेश में छाया मानसून। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे से ज्यादा समय यानी 48 घंटे तक जारी रहेगा बारिश का दौर। रूस और यूक्रेन के युद्ध को काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी निष्कर्ष पर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। रूस समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन के पूर्वी शहर लिसिचांस्क को चारों तरफ से घेरने का दावा किया। रूसी यूक्रेनी सेना ने इन दावों को नकारा। रूस ने यूक्रेन के उत्तरी और दक्षिणी शहरों में मिसाइलें दागी। रूस की तरफ से किए गए हवाई हमलों में उत्तरी शहर खार्किव में रेलवे ट्रैक और बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन किसी प्रकार की हताहत होने की जानकारी नहीं मिली। दक्षिणी शहर माइकोलाइव में रूसी सेना ने भारी बमबारी की है। शहर में मेयर ने लोगों से शेल्टर में रहने की अपील की। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,103 नए मामले सामने आए, जबकि 31 मरीजों की मौत हो गई। देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,11,711 हो गई, तो वहीं इसी वक्त देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 4.27 तक पहुंच गई। बता दें कि बीते दिन देश में 13,929 मरीज इस महामारी से रिकवर हुए। कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में गिरावट भी दर्ज हुई। नए संक्रमितों की संख्या में केरल अभी भी टॉपर बना हुआ है। यहां रोजाना 3,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो यहां पर 3,599 पॉजिटिव केसेस मिले, जबकि 14 संक्रमितों ने अपनी जान गंवा ली। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,971 नए मामले सामने आए, जबकि 3,515 मरीज रिकवर हो गए, जबकि 5 मरीजों की मौत हो गई। केरल और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु से आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में यहां पर नए केसेस में 6% की बढ़ोतरी हुई। शनिवार को 2,533 नए मामले सामने आए, जबकि 1,372 मरीज रिकवर हुए। उदयपुर में हालात तेजी से हो रहे सामान्य। कर्फ्यू में आज 10 घंटे की ढील। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे बाजार। लोगों ने राहत की सांस। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में जयपुर में महाप्रदर्शन। सर्व समाज और व्यापारिक संगठनों के प्रदर्शन में स्टैच्यू सर्कल पर जुटे लोग। सामूहिक हनुमान चालीसा का हुआ पाठ। हत्यारों को फांसी देने की मांग।
संघ प्रमुख मोहन भागवत 8 दिवसीय राजस्थान प्रवास पर रतनगढ़ में गोलछा ज्ञान मंदिर में तेरापंथ संघ के आचार्य महाश्रमण से की मुलाकात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा तथा अन्य सभी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी को भंग किया गया। हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी ने की द्रौपदी मुर्मू की तारीफ, कहा राष्ट्रपति के लिए प्रबल दावेदार है। पीएम मोदी विशाल रैली को करेंगे संबोधित। बाड़मेर के समदड़ी में बजरी रॉयल्टी कार्मिकों की ओर से मारपीट का मामला सामने आया है। समदड़ी पूर्व सरपंच बाबूलाल परिहार पर जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस लाइन में तैनात आरएससी जवान का निधन। तबीयत खराब होने से लाया गया अस्पताल। अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। बीकानेर के रहने वाले थे हेड कांस्टेबल जसवंत। दौसा में 50 वर्षीय व्यक्ति का शव दांतिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की पटरियों पर मिला। मामले में परिजनों को सूचना मिलने के बाद काफी संख्या में लोग केरली थाना पहुंचे। परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा बार एसोसिएशन अध्यक्ष सहित 3 अन्य वकीलों को रजिस्टर्ड डाक से मिली धमकी से सनसनी फैल गई। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, तो वहीं आरोपी वकील ही निकला जिसने अपनी खुन्नस निकालने के लिए हरकत की। महात्मा गांधी चिकित्सालय में एक गर्भवती महिला को डॉक्टर के द्वारा रेफर करने को लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और चिकित्सक के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस उप अधीक्षक सूर्यवीर सिंह और कोतवाल रतन सिंह मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद उसको धरने से उठा करके महिला को उदयपुर के लिए रेफर किया। झुंझुनू में सेठ नेतराम महाराज टिबड़ेवाल राजकीय महिला कॉलेज में 2 और नए सब्जेक्ट शुरू करने की मंजूरी राज्य सरकार ने दी है। राज्य सरकार ने कला संकाय में नए सत्र 2022-23 से प्रायोगिक विषय भूगोल और अर्थशास्त्र विषय शुरू किए। दोनों विषय के लिए कॉलेज में 80-80 सीटों का आवंटन किया गया। सवाईमाधोपुर के बौली में IFWUJ की बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जिला स्तरीय सम्मेलन के आयोजन की रूपरेखा पर सुझाव मांगे गए, चर्चा की गई। बारां के भंवरगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में अज्ञात कारण के चलते गाड़ी में आग लग गई। हादसे में ललितपुर में डीजीएम के पद पर कार्यरत कर्मचारी की मौत हो गई। मेड़ता शहर से अमरनाथ के लिए प्रमोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में जत्था रवाना हुआ। प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि मेड़ता शहर से 14 नागरिकों का जत्था चारभुजानाथ मीराबाई के दर्शन करके अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर मेड़ता के गणमान्य लोगों ने इस यात्रा को विदा किया। नागौर के मेड़ता में करीब 70 लाख रुपए की लागत से प्राचीन श्री रगतमल भैरवनाथ महाराज मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। इसके बाद 8 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मीरा तैराकी संघ की ओर से मेड़ता सिटी के बम बावड़ी में प्रसिद्ध नायक राजकुमार की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अलवर के किशनगढ़ बास में ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवारों को भीषण टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों का किशनगढ़ बास सीएचसी में उपचार चल रहा है, तो वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। लाडनू के जसवंतगढ़ में नेकी फाउंडेशन और सर्व समाज के संयुक्त तत्वावधान में विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर शंकरा आई हॉस्पिटल की टीम ने हिस्सा लिया। इस दौरान क्षेत्र के 300 नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच की गई और परामर्श किया गया। इस दौरान नेकी फाउंडेशन के अध्यक्ष जाकिर खान सहित कई लोग उपस्थित थे। अजमेर में ट्रैक्टर चोरी के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अजमेर के सावर कस्बे में शाहपुरा गेट के पास घर के बाहर से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को चुरा कर ले गए। इसको लेकर पीड़ित रंजीत कहार ने मामला दर्ज कराया। नागौर के लाडनू में टूटी सड़क और पानी की निकासी नहीं होने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। नगर पालिका की वार्ड संख्या 5 में सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है। इसको लेकर पार्षद गिरधारी इनानिया ने नगर पालिका चेयरमैन रावत खान को समस्या से अवगत कराया। पाली की देसुरी में चारभुजा नाल में हादसा हो गया। सफेद पत्थरों से भरा ट्रक पलट गया। ये घटना पंजाब मोड़ के पास की है। ट्रक चालक ने इस दौरान कूदकर अपनी जान बचाई। नागौर के दिल्ली दरवाजा पुलिस चौकी का भवन जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। तेज बारिश में भवन के भरभराकर गिरने की आशंका बनी हुई है। पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी
खतरे के साए में जीने को मजबूर है। दिल्ली गेट के पास लगभग 40 वर्षों से भी अधिक समय पहले इस चौकी को स्थापित किया गया था। बारा के अंता में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। चोर 7 तोला सोना, 1 किलो चांदी और नकदी लेकर हुए फरार, तो वहीं सीसीटीवी में कैद हुआ घटना। उदयपुर हत्याकांड को लेकर झालावाड़ के खानपुर में 3 कस्बे रहे बंद। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता भी रहा तैनात। झुंझुनू में यातायात पुलिस ने ओवर स्पीड से वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान एएसआई उमेश सिंह ने जयपुर रोड, चूरू रोड, बगड़ रोड आदि जगहों पर नाकाबंदी कर वाहन चालकों पर कार्रवाई की। अभियान के तहत दर्जनों वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। बाड़मेर में पीटीईटी परीक्षा का आयोजन हुआ। बाड़मेर में परीक्षा सुबह 11:30 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 2:30 तक चली। तो वहीं जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से तैयारियां पुख्ता रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दिनेश कुमार ने कहा कि उदयपुर की घटना निंदनीय है। अभी तक कुछ पार्टियों और धर्म विशेष के लोगों ने इस घटना की निंदा नहीं की है, जिससे प्रतीत होता है कि इसका मौन समर्थन कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के जलमहल के पास बेनीवाल बाग में केमिकल की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार आसमान में कई किलोमीटर तक देखा। भाजपा के स्वच्छता भारत मिशन के राजस्थान के संयोजक के गुप्ता डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। गृहमंत्री अमित शाह के गोद लिए 5 गांव में स्वच्छता का काम कर रहे हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना में 2 गांव में पहला और तीसरा स्थान हासिल कर चुके हैं। अलवर एनईबी थाना क्षेत्र के बिलाका मोड़ पर ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी। टक्कर में टेम्पो में बैठे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। युवक की तलाश शुरू की। झुंझुनू का सुल्ताना कस्बा उदयपुर हत्याकांड के विरोध में रहा पूरी तरह से बंद। कस्बे में अधिकतर दुकानदारों ने दुकानें रखी बंद। हिंदुवादी संगठनों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बाजारों का भ्रमण किया। चारभुजा मंदिर ट्रस्ट भीलवाड़ा की ओर से 6 पेज की मल्टी कलर बहुउद्देशीय मिनी बुकलेट फोल्डर का विमोचन किया गया। चारभुजानाथ बड़ा मंदिर के मंदिर में कार्यक्रम हुआ। भगवान चारभुजानाथ के चरणों में बुकलेट समर्पित की। झुंझुनू में पीटीईटी 2022 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिले के 41 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली। परीक्षा में कुल 90.4% हासिल रही। राजसमंद में पीटीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके लिए 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस परीक्षा में 4,513 परीक्षार्थी शामिल। नागौर जिला पुलिस के निर्देश पर लगातार जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई का दौर जारी है। लाडनू थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया। कब्जे से एक जोड़ी ताशपत्ती और 15,300 रुपए की जुआ राशि बरामद। जयपुर के एक निजी होटल में यज्ञ फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिरकत की। साथ ही देश भर के ज्योतिषियों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में ओम एस्ट्रो नाम से ऐप की लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर ज्योतिषियों ने अपने अपने अनुभवों को शेयर करते हुए कहा कि आज ज्योतिष विद्या को डिजिटल में हाईटेक करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही ऐसे लोगों से बचने की भी जरूरत है जो ज्योतिष विद्या के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं। जयपुर में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। दरअसल 5 और 6 जुलाई को शास्त्रीनगर के हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 में तत्कालेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ने सीकर के रिंगस में भैरव बाबा के दर्शन कर और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने महापौर मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील गुर्जर का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। डूंगरपुर शहर में जैन महाराज के मंगल प्रवेश में आई 4 श्रद्धालु महिलाओं के गले से सोने की चेन पार हो गई। हालांकि लोगों ने 2 संदिग्ध महिलाओं और एक बच्चे को पकड़ लिया और तीनों को बाद में कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या में शामिल आरोपी रियाज के फोटो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के साथ सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गुलाब चंद कटारिया पर निशाना साधते हुए इस पूरे मामले पर जवाब मांगा। खाचरियावास ने कहा कि आरोपी बीजेपी का पदाधिकारी था। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में NH 48 पर शिशोद गांव के पास एक टोले का अचानक से टायर फट गया, जिसके बाद पीछे चल रही कंटेनर की टोले से टक्कर हो गई। इस हादसे में कंटेनर चालक सहित 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा है।
उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में सनातन धर्म परिषद, हिंदूवादी और व्यापारिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया, जिसके चलते अजमेर का पीसांगन पूरी तरह से बंद रहा। दुकानदारों ने अपनी इच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद किए। जोधपुर के वार्ड नंबर 70 में नाला टूटने से लोगों में भय बना हुआ है। लोगों को डर है कि कभी भी बारिश से नाला टूट सकता है। कहीं नहीं पास से हाई टेंशन लाइन का खंभा भी गिरने के कगार पर है, लेकिन नगर निगम और जनप्रतिनिधि इस और ध्यान नहीं दे रहे। प्रदेश भर में प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चल रहा है और इसी बीच दूध विक्रेता चंद्र प्रकाश परिहार निःशुल्क स्टील की बर्नी दूध लेने के लिए बांट रहे हैं। चंद्र प्रकाश की ये पहल शहर भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। अन्य व्यापारी भी चंद्र प्रकाश से प्रेरणा ले सकते हैं। जोधपुर में 88 केंद्रों पर पीटीईटी परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसकी मॉनिटरिंग जिला परीक्षा समिति के अध्यक्ष कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, परीक्षा समन्वयक और जिला परिषद सीईओ ने। कोटा जिले के दीदोद उपखंड क्षेत्र में एब्रा गांव के पास काली सिंध नदी पर नोनेरा एब्रा बांध का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस बांध का शिलान्यास 15 नवंबर 2019 को पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने किया। नागौर और डीडवाना में 37 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ, लेकिन बारिश की वजह से अभ्यर्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं इस बार परीक्षा के दौरान नकल और अन्य अवांछित गतिविधियां रोकने के लिए त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था की गई। भजन गायक कन्हैया मित्तल ने श्रीगंगानगर में मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या पर आक्रोश जाहिर किया, साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा देने की बात। बाड़मेर के समदड़ी में बजरी रॉयल्टी कार्मिकों ने पूर्व सरपंच बाबूलाल परिहार पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार बाबूलाल परिहार मुख्य बाजार में अपनी कार में बैठे थे और तभी बजरी रॉयल्टी कार्मिकों ने कैंपर गाड़ी से बाबूलाल पर हमला कर दिया। इस हमले में पूर्व सरपंच की गाड़ी चकनाचूर हो गई। बाड़मेर के सरदारपुरा में एक सगाई समारोह में 2 रिश्तेदार पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस ने महिला का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सवाईमाधोपुर के गंभीरा गांव में एक शख्स की हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। उदयपुर के गुगुंदा में कोलियारी गांव में पति ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मामूली से विवाद के बाद शराब के नशे में चूर शोगाराम गमीती ने पत्नी गंगीबाई की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पानी की एक बूंद अनमोल है, इस बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसी को लेकर के हिसार के पूर्व मंडी सुपरवाइजर सुभाष गांव-गांव जाकर लोगों को संदेश दे रहे हैं।